अब उत्तर प्रदेश बदल चुका है। योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में सरकार बेहतर काम कर रही है। मुझे सरकार के कार्यों के संबंध में कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो वादे करती है, निभाती है। आपको बता दें, महोबा पहुंचे राजनाथ सिंह ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जहां पार्टी के तमाम योजनाओं को सामने रखा। इसके साथ ही कहा कि बुंदेलखंड में अर्जुन बांध परियोजना का कार्य पूरा हो चुका है। केन पोतवा परियोजना स्वीकृति हो चुकी है और इस योजना से बुंदेलखंड को विशेष लाभ मिलेगा। इसके साथ ही डिफेंस कॉरिडोर झांसी में शुरू हो गया है ताकि विदेशी हथियार, टैंक, मिसाइल अब यहीं बनाए जाएंगे, जिसको लेकर राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश में कहा कि गोली नहीं, अब गोला बनेगा। जनसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बयान पर भी पलटवार किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी ने संसद में कहा कि मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण पाकिस्तान और चीन में दोस्ती हो गई और भारत की जमीन पर कब्जे हो रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी को कम जानकारी है। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती नई नहीं है। 1963 में जब पाकिस्तान और चीन में शक्सगाम घाटी संधि हुई, तब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने भाषण में गलवान घाटी की झड़प का भी जिक्र किया, तो वहीं राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राजनीति सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं करनी चाहिए। राजनाथ सिंह ने कहा कि चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं होगा, राजनीति सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं, देश और समाज के लिए भी करनी चाहिए। राजनाथ सिंह ने यूपी से योजनाओं के बारे में लगातार जानकारी दी और विपक्षी पार्टियों पर भी जमकर निशाना साधा। आल्हा का गांव और महोबा का पान पूछिए, लाए हैं कि नहीं? पान मैं भी खा लेता हूँ, लाए हुए हैं, है किसी के पास कि नहीं? हाँ भैया, तो जब हम चलने लगेंगे आप पहले खड़े हो जाइएगा, हमको भी खिला दीजिएगा जरा। आए हैं तो एक बार खाकर जाए। और आप लोग सही सलामत जो दुरुस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी जी के नेतृत्व में काम ठीक ठाक कर रही है। और जब ठीक कर रही है तो मैं भाषण क्या करूं? बहने भाइयों, आप सबसे मिलकर बेहद खुशी हुई है और मैं यही कहने आया हूं, भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में आपके भरोसे को टूटने नहीं देगी। जो हमने कहा है वो हमने किया है। भारत की राजनीति में हम विश्वास का संकट नहीं पैदा होने देंगे। नेताओं की कथनी और करनी में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास आजाद भारत में धीरे धीरे कम होता चला गया। विश्वास का संकट गहराता चला गया। लेकिन विश्वास के संकट को चुनौती के रूप में इस हिंदुस्तान में किसी राजनीतिक पार्टी ने स्वीकार किया है तो भारतीय जनता पार्टी है। जो हम कहेंगे वो करेंगे। हमारी कथनी और करने में अंतर नहीं होगा। हमारे यहां व्यक्ति गड़बड़ हो सकता है लेकिन पार्टी कभी गड़बड़ नहीं हो सकती। मैं याद दिलाना चाहता हूं, 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष हुआ करते थे, हम ही लोगों की पार्टी। उस समय हमने कहा था कि अखंड भारत की संसद में हमें स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा। धारा 370 के तहत जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा का प्राप्त है, हम उस धारा 370 को समाप्त करेंगे और जम्मू कश्मीर का भी वही दर्जा होगा जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों। भाइयों, जो कहा था 1951 में, आप लोगों ने बहुमत संसद के दोनों सदनों में दिया 2014 के बाद और विशेष रूप से 2019 में। लेकिन संसद के दोनों सदनों में बहुमत मिलते ही चुटकी बजाकर हम लोगों ने धारा 370